कन्या को, ओबीसी की कन्या को, SC/ST कन्या को बोल दे, तुरंत उनको जेल भेज दिया जाएगा। भेजा जाएगा कि नहीं? तो ब्राह्मण की कन्या का अपमान हुआ तो क्यों नहीं निलंबित किया? तो अभी आप चूड़ी लेके आई है क्या? चूड़ी नहीं, वर्मा जी के लिए जूते और चूड़ी सभी मंत्री नेताओं के लिए, वर्मा जी के लिए जूते, जूतों की माला, और सभी पार्टियों के, एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों के नेता मंत्री और जितनी महिलाएं विधायक है, मंत्री है, सबके लिए चूड़ियां लेके आए। वो भाई उनके हाथ के नीचे हैं, उनके टिकट पे जीते हैं, हमारे वोट से जीते थे, लेकिन आज उनने पाला बदल दिया है। वो सनातन और सवर्ण को भूल गए हैं। आज हमें अछूत मान के यहाँ अकेला छोड़ा है उन लोगों ने, कल हम उन्हें अकेला छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। ये जो लॉलीपॉप पकड़ाई थी, अब वो लॉलीपॉप लेने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करे, इस तरह के फर्जी जो IAS था उसको बर्खास्त करे, जिसने महिलाओं का अपमान किया उस IAS को बर्खास्त करे, धर्मांतरण वाले मामले में FIR के आदेश करे जबलपुर। उसको भी मैं कहना चाहूंगा, अगर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो हमारी जो बहन बेटी है काली का रूप है, काली माँ जैसे गले में मुंडों की माला लेके घूमती है, उसी प्रकार अगर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो मुंडों की माला डाल के हमारी बहन बेटी काली माँ का रूप धारण। गौरव व्यास, गौरव जी क्या बात है आज भोपाल में, क्या है ना? भोपाल में हम जो संतोष वर्मा है, उसने जो आपराधिक कृत्य किया है उसकी FIR कराने के लिए, उसको पद से हटाने के लिए, उसका ये अवार्ड वापस करने के लिए आज यहाँ आंदोलन किया जा रहा है। उसका खिलाफ किया। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा संचालित ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ब्राह्मण बेटियों को सीनियर IAS जैसे पद पर रहकर मध्य प्रदेश में जलील अपमानित करने वाले IAS अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ ग्वालियर में अनिल मिश्रा के साथ एडवोकेट अनुपमा दंडोतिया की टीम ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का खुलकर विरोध किया। ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र विवादित टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ भोपाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ OBC अल्पसंख्यक SC/ST समाज ने भी IAS संतोष वर्मा और उनके कथित अम्बेडकरवादियों को जमकर कोसा। दोस्तों, संतोष वर्मा की ब्राह्मण बेटियों पर की गई विवादित टिप्पणी का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, अब लोग IAS वर्मा पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट अनिल मिश्रा के साथ समर्थक ब्राह्मणों ने रविवार को राजधानी भोपाल में महिलाओं संग उग्र प्रदर्शन किया। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, रीवा, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, हरियाणा से हजारों संतोष वर्मा विरोधी सर्व समाज के लोग ब्राह्मण समाज के साथ दोपहर 12 बजे के लगभग भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पहुंचे और इकट्ठा होकर 2 घंटे तक मोदी मोहन सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। सवर्ण और सनातनी अछूत हो गया है बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए हम अछूत हैं, लेकिन हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री का, बधाई देते हैं कि हमें इसी अछूत श्रेणी में रखें। आगे परिणाम मुख्यमंत्री जी और बीजेपी भुगतेगी। क्या परिणाम भुगतेगी? आपने ऐलान किया है कि अब सड़क से संसद तक ऐलान होगा। सड़क से संसद तक ही जाएगा ये आंदोलन, नहीं बचेगा। आज उनने मारपीट की है, पानी की बौछार की है, सर्दी के मौसम में महिलाएं, बच्चे, पुरुषों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे पास में कोई इस तरह के वेपन हथियार नहीं थे, ना कोई वाणी का इस तरह का होश था या गंदी वाणी बोली हो, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि भाजपा सरकार जो है वो चाहे दिल्ली में बैठी हो, चाहे ग्वालियर में बैठी हो, चाहे भोपाल में बैठी हो, वो सनातन और सवर्ण की विरोधी है। वो नहीं चाहती सनातन और सवर्ण को, वो एक धर्म चाहती है। वो धर्म मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बाबा का धर्म चाहती है। अच्छा, एक चीज बताइए, आज एडवोकेट आ गए, समाज सेवी आ गए, पर जो आपके सांसद, मंत्री, विधायक हैं वो कहीं नहीं दिखे, ना उनकी आवाज दिखी। वो भाई उनके हाथ के नीचे हैं, उनके टिकट पे जीते हैं, हमारे वोट से जीते थे, लेकिन आज उनने पाला बदल दिया है। वो सनातन और सवर्ण को भूल गए हैं। आज हमें अछूत मान के यहाँ अकेला छोड़ा है उन लोगों ने, कल हम उन्हें अकेला छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। शंकर ध्यान शर्मा। ध्यान जी, आप ग्वालियर से आए जी, क्या कारण है ग्वालियर आने का? बेटियों के सम्मान में सर्व समाज मैदान में हमारी बहन बेटियों को लेकर के जो विधर्मी संतोष वर्मा ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए आज हम यहाँ मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने आए हैं। उससे हमारी मांग है कि इस विधर्मी के खिलाफ FIR की जाए, उसको जेल भेजा जाए। जब तक जेल नहीं भेजा जाता तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। जहाँ पर कई लोग जो किराए का नाम लेके घूमते हैं, एक रावण अखंड ब्राह्मण था, चोरी का नाम लेकर के चैलेंज करता है कि घर का संतोष वर्मा निकलेगा,
तो आज उसको भी मैं कहना चाहूंगा, अगर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो हमारी जो बहन बेटी है काली का रूप है, काली माँ जैसे गले में मुंडों की माला लेके घूमती है, उसी प्रकार अगर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो मुंडों की माला डाल के हमारी बहन बेटी काली माँ का रूप धारण करके चलेगी। तो आज उसको भी मैं कहना चाहूंगा, अगर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो हमारी जो बहन बेटी है काली का रूप है, काली माँ जैसे गले में मुंडों की माला लेके घूमती है, उसी प्रकार अगर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो मुंडों की माला डाल के हमारी बहन बेटी काली माँ का रूप धारण करके चलेगी। और यदि नहीं किया जाता है तो संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाएगा ये आंदोलन। संतोष वर्मा का देखिए, जो लॉलीपॉप पकड़ाई थी अब वो लॉलीपॉप लेने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करे, इस तरह के फर्जी जो आईएएस था उसको बर्खास्त करे, जिसने महिलाओं का अपमान किया उस आईएएस को बर्खास्त करे, धर्मांतरण वाले मामले में एफआईआर के आदेश करे जबलपुर और ग्वालियर में। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? श्रीमती संजना रिछारिया। संजय जी, अभी ऐलान किया है कि यदि एफआईआर नहीं होती तो काला मुंह किया जाएगा, क्या है? सर, अगर पहले ज्ञापन के ऊपर ही शासन ने अगर संज्ञान ले लिया होता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। आज हर हिंदू को घर से निकल के, शहर से निकल के, अपने जिले से निकल के, तहसील से निकल कर भोपाल में अगर इकट्ठा होने के लिए बात किया तो शासन ने किया है, और यह कार्रवाई तब तक निरंतर चलेगी जब तक कि शासन इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले लेता। कोई कठोर कार्रवाई संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं हो जाता। तो काला मुंह मुख्यमंत्री का होना है या संतोष वर्मा का? हम तो मुख्यमंत्री के पास अभी भी आवेदन लेके जा रहे हैं। अगर आवेदन और निवेदन मुख्यमंत्री के शासन के द्वारा नहीं माना जाता, आखिरी हमारे पास बनता दे दनादन, इसके अलावा हमारे पास कोई औजार नहीं बचता है। ब्राह्मण शास्त्र में भी रुचि रखता है, शस्त्र में भी रुचि रखता है। अभी तक ब्राह्मण ने शास्त्र का उपयोग किया है। सुरेश शुक्ला। कहाँ से आया? भोपाल से। भोपाल। आज संतोष वर्मा को बर्खास्त किया जाए, गिरफ्तार किया, ये हमारी मांग है। और अगर ये गिरफ्तार वो नहीं होते हैं तो भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में पूरे में आंदोलन चलेगा और मध्य प्रदेश भी बंद रहेगा। देखिए, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं कि हिंदुस्तान की नारी का अपमान हुआ है, लेकिन संतोष वर्मा जी ने क्या बोला है? ब्राह्मण की कन्या को हम बहू बनाएंगे, तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे मैडम, दान देंगे, संबंध बनाएंगे। अब मैं बोलूं, कन्या मांगी जा रही है दान में, तो दान, कन्यादान क्या? कन्यादान का मतलब होता है कि तुम अपनी बेटी हमें दान दे दो, यानी बहू बनाने के लिए चाहिए। तो मैं एक ब्राह्मण की कन्या अर्चना द्विवेदी, रीवा मध्य प्रदेश से आई हूँ। कन्या तो हूँ, साथ में मैं बहू भी हूँ। मैं संतोष वर्मा जी को खुलेआम यहाँ से बोल रही हूँ, दम है तो आके खड़े हो जाओ तुम ब्राह्मण की कन्या और बहू के सामने। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारे और अगर 21 दिन से किसी आईएएस ने, है ना, कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं है, आईएएस, और उसने भरे मंच से ब्राह्मण की कन्या का अपमान किया है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उसको निलंबित क्यों नहीं किया? करना चाहिए था कि नहीं? अभी मेरे भाई बंधु किसी दलित की कन्या को, ओबीसी की कन्या को, SC/ST की कन्या को बोल दे, तुरंत उनको जेल भेज दिया जाएगा। भेजा जाएगा कि नहीं? तो ब्राह्मण की कन्या का अपमान हुआ तो क्यों नहीं निलंबित किया? तो अभी आप चूड़ी लेके आई है क्या? चूड़ी नहीं, वर्मा जी के लिए जूते और चूड़ी सभी मंत्री नेताओं के लिए, वर्मा जी के लिए जूते, जूतों की माला, और सभी पार्टियों के, एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों के नेता, मंत्री और जितनी महिलाएं विधायक है, मंत्री है, सबके लिए चूड़ियां लेके आएंगे। तो दोस्तों, अब तो एक लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि पहली बार कहाँ से आई आप? हमने कहा था छेड़ना मत, परशुराम के वंशजों को छेड़ना मत, ये छोड़ेंगे नहीं आप। छेड़ना मत छोड़ेंगे नहीं, ये ऐलान रीवा से आई बेटी ने कर दिया है। और हमारे सामने भिंड से भी आए। भिंड से देवेश शर्मा, परशुराम सेना जिलाध्यक्ष भिंड। अब बहुत हो गई, बहुत हद पार हो गई। ब्राह्मणों के ऊपर जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं इन भीमटों के द्वारा, मैं कह देना चाहता हूँ भीमटों से, अब बहुत हुई। ईंट से ईंट बजाने का काम आप सरकार का करेंगे। इन लोगों ने ब्राह्मण की
बहू बेटियों के बारे में। इन लोगों ने ब्राह्मण के ऊपर, क्षत्रियों के ऊपर, वैश्यों के ऊपर और हमारे दलित भाइयों के पिछड़े वर्गों के ऊपर जो झूठे केस रजिस्टर करवाए हैं, जो पैसा उनको मिलता है उससे बंदर बाट का भी ऑडियो मेरे यहाँ वायरल हुआ है, उस पैसे से बंदर बाट करते हैं। अब इन्होंने एक नया ट्रेंड अपना लिया है, पेशाब कांड। पेशाब कांड में सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए मिलता है। हमारे युवा साथियों को पर केस झूठे लग रहे हैं, जिससे घर की बर्बादियां हो रही हैं। अब हम ये सहन नहीं करेंगे। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम यहाँ पर मुख्यमंत्री के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ईंट पे ईंट बजाने का काम। आज ऑपरेशन बगावत है। हम चंबल की धरा से ये संदेश देना चाहते हैं कि यही इल्जाम है सर पर कि हम तकरार करते हैं और सिलसिला इसी तरह कायम रहे अपनी बगावत का, और हम बागी बगावत के बगावत धर्म स्वीकार करते हैं। इस काला कानून को रद्द करो। अगर भविष्य में ऐसे बयान दिए जाएंगे तो हम इनका पुतला नहीं, अब शीश कलम करने का काम करेंगे। ये चंबल के लोगों की आवाज है। यादव जी से कह देना चाहता हूँ, आँख खोल कर के सुन ले और कान खोल कर सुन ले। जिन सर्वरों ने सरकार बनाई है वो सर्वर सरकार गिराना भी जानते हैं। इसका नतीजा 2028 को बता दिया जाएगा। ये वो कौम है जो मरने वाली कौम है। अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके हम अपने हाथों में स्वयं कार्रवाई करना जानते हैं। उस दूत का सर कलम करने का भी हमें साहस है और इतिहास गवा रहा है। जब हम परशुराम बनते हैं, होश में नहीं आए मुख्यमंत्री जी, अगर होश में नहीं आए तो मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि भिंड की परशुराम सेना उनकी जीभ खींच लेगी और उनका अहंकार चूतियों तरह दबा देगी उनका। और चंबल का इतिहास रहा है कि बदला हम स्वयं लेते हैं। अगर सरकार नहीं कार्रवाई करेगी तो हम बदला लेना भी जानते हैं। ये चंबल का खून है। मैं अनुराग शर्मा, परशुराम सेना उपाध्यक्ष भिंड, मैं मुख्यमंत्री जी से एक आह्वान कर रहा हूँ, अगर ऐसे अधिकारियों को आपने सजा नहीं दी तो सभी सवर्ण वर्ग की जातियां आपकी सत्ता को बिल्कुल धूल में मिलाने का काम करेगी और शुरुआत भिंड से पहले हुई थी, भिंड से ही अब होगी। हम है माई के लाल, हम है माई के लाल। दोस्तों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज की बेटियों को जलील अपमानित करने वालों के हमदर्द मुख्यमंत्री मोहन यादव को सद्बुद्धि देने के लिए आंदोलनकारियों ने रामधुन भी गाई और बजाई, जिसमें सबसे बड़ी बात एडवोकेट अनुपमा दंडोतिया, एआरडी पूजा के साथ आधा सैकड़ा महिलाएं रहीं जो आईएएस संतोष वर्मा को चप्पल जूता भेंटकर मुंह काला करने आई हैं और अपना अपना गुस्सा क्रोध जाहिर किया। दोस्तों, आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव के वल्लभ भवन में कार्यरत आईएएस संतोष वर्मा ने किस तरह से ब्राह्मण समाज और उनकी बेटियों को जलील अपमानित किया और खबर लिखे जाने तक ना तो गिरफ्तारी हुई और ना ही उन पर एफआईआर दर्ज की गई। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।